हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। बात करें 1750 की। 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उस समय मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने इंडिया में सबसे पहले इंडिगो का ट्रेडिंग स्टार्ट करी। इंडियन फार्मर्स को इंडिगो कल्टीवेशन कराई गई और उसे बाहर फॉरेन मार्केट्स में बेचा गया। किसके थ्रू? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, क्योंकि उस समय ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी। अब बात करते हैं इंडिगो की। इंडिगो बेसिकली क्या था? इंडिगो एक नेचुरल डाई थी जो कि कपड़ों को रंग देने के लिए यूज़ की जाती थी। कौन सा रंग? नीला रंग। नीले रंग की डाई होती है ये इंडिगो, जो कि नेचुरल डाई थी। अब यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम क्या थी? क्या प्रॉब्लम हुई? किसकी वजह से ये चंपारण सत्याग्रह करना पड़ा? उस समय क्या था, इंडियन फार्मर्स जो है वो इंडियन इंडिगो प्लांटेशन से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, इंडिगो प्लांटेशन के हक में नहीं थे। क्यों? इसके दो कारण हैं। सबसे पहला, रेदर देन अदर क्रॉप्स, इंडिगो जो है वो पानी की ज़्यादा मांग करती थी। इट नीड्स मोर वाटर एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स। प्लस इसकी एक और प्रॉब्लम थी, ये लैंड को इनफर्टाइल भी बनाती थी। एक तो पानी ज़्यादा यूज़ करती है, ऊपर से लैंड को इनफर्टाइल बनाती है, जिसकी वजह से फार्मर्स जो है वो इंडिगो प्लांटेशन के हक में नहीं थे। तब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और फार्मर्स के बीच में एक एग्रीमेंट पास हुआ जिसको हम तीन कठिया के नाम से जानते हैं। तीन कठिया सिस्टम का एग्रीमेंट पास हुआ। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन फार्मर्स के बीच में। अब आइए जान लेते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, किसके थ्रू हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ और किस समय इसका अराइज हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, द चंपारण सत्याग्रह was a farmers uprising in 1917 that took place in the चंपारण district of बिहार। किस समय हुआ? 1917 में। और कहाँ पर हुआ? बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी जी इन इंडिया। ये फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। अभी हमने पढ़ा तीन कथिया सिस्टम, तो आइए जान लेते हैं तीन कथिया सिस्टम होता क्या था। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तीन प्लस कट्ठा। अब कट्ठा क्या है? ये एक तरह का लैंड मेजरमेंट होता है, जैसे कि हम बोल देते हैं स्क्वायर फीट या बीघा, तो ये भी एक लैंड मेजरमेंट है। बेसिकली जो एक बीघा होता है वो 20 कट्ठे के बराबर होता है। तो तीन कथिया सिस्टम में क्या कहा गया? इट वॉज अ सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन इन चंपारण। चंपारण में उस समय इंडिगो कल्टीवेशन का सिस्टम चल रहा था। 3/20 ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। इस तीन कठिया सिस्टम में ये कहा गया कि 20 में से 3 पार्ट्स ऑफ लैंड पर इंडिगो प्लांटेशन की जाएगी। और अब पहले तो फार्मर्स जो था इसके हक में नहीं थे, फिर उनका एग्रीमेंट पास हुआ। अब ठीक था, मतलब वेजेस भी उनको मिल रहे थे, इंडिगो प्लांटेशन की गई, फॉरेन मार्केट्स में उसे बेचा गया, जिसके बदले में फार्मर्स को भी अच्छी रकम दी जाती थी। पर प्रॉब्लम कहाँ आई? अब आप ये जानते हैं। सबसे पहले फॉरेन मार्केट्स में चीप आर्टिफिशियल डाई, मतलब 1915 के समय में जर्मनी ने चीप आर्टिफिशियल डाई को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई 1915 के टाइम में। और ये एज़ कम्पेयर टू नेचुरल डाई ये सस्ती थी, सस्ती पड़ती थी, प्लस इसकी डिमांड भी इसी वजह से इंक्रीज़ हुई। इससे क्या हुआ, नेचुरल डाई की डिमांड बहुत कम हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन फार्मर्स को वेजेस देना भी कम कर दिया। वेजेस भी कम देते थे और कभी कभी वेजेस ना देना ही शुरू कर दिया कि देते ही नहीं थे। तो फॉरेन मार्केट्स में चीप आर्टिफिशियल की डाई की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से नेचुरल डाई की डिमांड डिक्रीज़ हो गई। इस वजह से दिस कॉज्ड डिससेटिस्फेक्शन एंड अनरेस्ट अमंग देम। फार्मर्स के बीच में डिससेटिस्फेक्शन हो गया, मतलब अनरेस्ट क्रिएट हो गया कि अब उनको प्रॉब्लम आने लगी। एक तो इंडिगो प्लांटेशन भी करी, प्लस उनका वेजेस भी नहीं मिल रही हैं। तो कॉजेज़ क्या थे चंपारण सत्याग्रह के? देयर वर अ ह्यूज पर्सनल इंक्रीज इन लैंड रेंट। लैंड रेंट में बहुत इंक्रीमेंट हो गया। कहाँ पर? चंपारण में। और किस वजह से? किसने किया ये? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मतलब अब क्या था, अब 1915 के समय में समय बदल चुका था। अब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। इंडिया जो है ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी। तो अब फार्मर्स जो है और भी ज़्यादा परेशान हो गए, अब उनके ऊपर प्रेशर आने लग गया।
द पीजेंट्स वर फोर्स टू प्लांट इंडिगो, उन्हें इंडिगो प्लांटेशन के लिए भी फोर्स किया जाने लगा, विच लिमिटेड देयर एबिलिटी टू कल्टिवेट अदर क्रॉप्स, इस वजह से लैंड इनफर्टाइल हुई और उनके अदर क्रॉप्स की कल्टिवेशन भी खत्म हो गई क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी ही खत्म हो गई थी. नेक्स्ट इज द पीजेंट्स वर गिवन अ मीजर वेज विच वॉज नॉट इनफ फॉर लिविंग, बहुत कम वेजेस उन्हें दिए जाने लगे जो उनके रहन सहन के लिए भी इनफ नहीं थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी ख़राब होता गया. तो ये सभी कारण थे जिस वजह से वहाँ के फार्मर्स जो है चंपारण के बहुत ज़्यादा परेशान थे. अब उन्हें मदद की ज़रूरत थी, तो मदद के लिए वो कहाँ गए, गांधी जी के पास. अब आता है गांधी जी का रोल. तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं. 1917 में, 1915 में चीप आर्टिफिशियल डाई के इंक्रीमेंट होने लगी, मतलब उसकी डिमांड बढ़ गई और 1970 तक ये चलता रहा. लेकिन जब प्रॉब्लम वर्स से वर्स हो गई, मतलब सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा बुरी हो गई, तब उन्होंने गांधी जी के पास जाना सही समझा और उनसे मदद मांगी. कौन गए थे, राजकुमार शुक्ला जी. ही वॉज सैडन्ड फॉर पीजेंट्स, उनको पीजेंट्स पे बहुत दया आई, एंड ही अलोंग विद अदर मेंबर्स वेंट टू सीक हेल्प फ्रॉम गांधी जी, और वो गांधी जी से मदद मांगने के लिए चले गए. उस समय 1915 में गांधी जी रिटर्न टू साबरमती आश्रम. कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से. किस दिन आए थे, 9 जनवरी 1915, जिसको हम NRI डे के नाम से भी जानते हैं. इसे NRI डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और वो साबरमती आश्रम में थे. वहाँ पर राजकुमार शुक्ला जी उनसे मिलने गए और 1917 में गए. तो उन्होंने सारा प्रॉब्लम बताई, जो भी चंपारण में था, जो भी पीजेंट्स के साथ हो रहा था, वो सारी उनकी दशा उन्हें समझाई. गांधी जी फॉर्म्ड अ स्मॉल टीम, उन्होंने एक अपनी स्मॉल टीम बनाई विद एमिनेंट लॉयर्स कंप्राइजिंग, कौन कौन थे उसमें, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रज किशोरी प्रसाद एंड सो ऑन. कुछ मेंबर्स की टीम बनाई और वो चंपारण के लिए चल पड़े. दे अराइव्ड चंपारण फ्रॉम साबरमती ऑन 10 अप्रैल 1917. 10 अप्रैल 1917 में चंपारण आए गांधी जी अपनी टीम के साथ और उन्होंने वहाँ पर एक सर्वे करना स्टार्ट किया. दे टुक अ सर्वे ऑफ विलेजर्स अकाउंटिंग देयर एट्रोसिटीज़, सफरिंग्स, क्या क्या प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, इंक्लूडिंग देयर सोशल स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस क्या चल रहा है वहाँ पे, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, प्लस उनका सोर्स ऑफ इनकम कि क्या उनका जो लैंड रेंट है वो भी बढ़ा दिया, लिविंग स्टैंडर्ड भी ख़राब हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी रोज़ की कमाई क्या है, कहाँ से उनकी रोटी चलती है, वो सब चीज़ें मतलब उन्होंने अपने सर्वे में डिटेल्स कलेक्ट करी कि प्रॉब्लम किस वजह से है, लोग इतने परेशान क्यों हैं. जब गांधी जी ये सर्वे कर रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, मतलब उनको ये हो गया कि अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया. ही वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1917 फॉर क्रिएटिंग एन अनरेस्ट इन द एरिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया. ऑन 18 अप्रैल 1917 गांधी जी अपीयर्ड इन मोतीहारी कोर्ट विद 2000 लोकल विलेजर्स. गांधी जी को मोतीहारी कोर्ट लाया गया और उनके साथ 2000 विलेजर्स भी थे. खचाखच भरा हुआ था कोर्ट. तो ये देखकर मैजिस्ट्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा शौक में थे कि इतने सपोर्टर्स थे गांधी जी के उस समय. मैजिस्ट्रेट ने गांधी जी से डिमांड करी कि वो अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो सुनकर हैरान हो गए जब गांधी जी ने अपनी ही गलती मान ली. बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से उन्होंने अपनी गलती मान ली. तो यहाँ पर रिएक्शन क्या था ब्रिटिशर्स का, गांधी जी एडमिटेड हिज फॉल्ट इन अ वेरी हम्बल वे. तो ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन आया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार हैड ऑर्डर्ड द विदड्रॉल ऑफ केस अगेंस्ट हिम, किसके अगेंस्ट, गांधी जी के अगेंस्ट, एंड परमिटेड टू टेक द सर्वे. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया कि वो केस हटा दें, किस पर से, महात्मा गांधी जी पर से, और उन्हें महात्मा गांधी जी को परमिशन भी दी कि वो अपना सर्वे चालू रखें, सर्वे करते रहें और डिटेल्स उन्हें दें. ही प्रेजेंटेड अराउंड 4000 फाइल्स टू लोकल अथॉरिटी. अराउंड 4000 फाइल्स उन्होंने लोकल अथॉरिटी को सबमिट करी, विच कंप्राइज डिटेल्स ऑफ विलेजर्स, जिसमें विलेजर्स की डिटेल थी, क्या क्या कितने लैंड्स किसके पास है, क्या क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, विद देयर सिग्नेचर और देयर थंब इम्प्रेशन उनको फाइल्स सबमिट की गई. किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को. जब ये फाइल सबमिट करी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट को जो गांधी जी का ये एफर्ट है ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगा. और जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, इसमें गांधी जी जो है बिल्कुल नॉन वायलेंस का यूज़ करते थे, उन्हें वायलेंस किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं था.
तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस चीज़ से भी बहुत इंप्रेस हुई कि एक तो नॉन वायलेंस भी रखा, प्लस उनके जो एफर्ट्स हैं वो भी जेन्युइन लगे कि वो वाकई में उनके पीजेंट जो है वो परेशान है, कहाँ के, चंपारण के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जेन्युइन एफर्ट की तरह ट्रीट करा और उन्होंने एक इंडिगो कमीशन बनाया जिसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया। गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडिगो कमीशन टू लुक इनटू दिस मैटर एंड ही वाज द मेंबर ऑफ दिस कमीशन। महात्मा गांधी जी भी इस कमीशन के मेंबर बने। बेस्ड ऑन इंडिगो कमीशन रिपोर्ट, बिहार एंड ओडिशा लेजिस्लेटिव काउंसिल पास चंपारण एग्रेरियन एक्ट। चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास किया गया कब? 4 मार्च 1918 को। अब इस एक्ट में क्या था? दो चीज़ें हुई। एक तो 3 कठिया सिस्टम को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया कि कोई भी उसे फॉलो नहीं करेगा, किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा अपनी लैंड के 3 पार्ट में इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए। प्लस कंपेंसेशन भी दिया गया फार्मर्स को, पीजेंट्स को कंपेंसेशन दिया गया कि जो भी उनका पहले वेजेस उन्हें कम मिली या ना मिली उसको कंपेंसेट किया गया। ये दो चीज़ें कब हुई? चंपारण एग्रेरियन एक्ट में, जो कि पास हुआ 4 मार्च 1918 को। और एक तरह से गांधी जी की जीत भी थी और हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत भी यहीं से हुई। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है? इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी जी एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसका एक बहुत अहम रोल है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। और ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट था जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन 1917। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ गांधीयन एरा। इसे ये भी कहा गया है कि इस समय गांधीयन एरा की शुरुआत भी हो गई थी। इट वॉज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट टू गेन नेशन वाइड अटेंशन। ये फर्स्ट इन पीजेंट मूवमेंट था जिसको वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली, कि लोग इससे देखकर इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए और उन्हें भी अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मोटिवेशन मिली। और ये गांधी जी की वजह से हुआ, गांधी जी से इंस्पायर हुए और नॉन वायलेंस में रहकर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो आई होप आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे में जितनी भी हमने डिटेल्स दी वो क्लियर हुई होगी। हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, 3 कठिया सिस्टम पढ़ा, गांधी जी का क्या रोल है, प्लस रिएक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स, ऑल्सो सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।